तो यह कहानी है यमुना नगर गांव की, जिस गांव में एक रामू नाम का गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी शांति, बेटा चंद्रेश और बेटी चांदनी थी। रामू की बेटी बहुत ही चतुर थी। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं, फिर हम घर का किराया कैसे देंगे? अगर घर का किराया नहीं दिया तो हमें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अजी, लेकिन हम घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? आप किसी से थोड़ा कर्ज ले लीजिए ताकि हम घर का किराया दे पाएं। तभी रामू को याद आता है कि इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी राजेश है, जो कि सबको कर्ज देता है। रामू उस व्यापारी से कर्ज मांगने निकल जाता है। व्यापारी के घर पहुंचकर रामू कहता है, मालिक, मैं आपसे थोड़ा कर्ज मांगने आया हूँ। मुझे थोड़े रुपयों की बहुत आवश्यकता है। अगर समय पर रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर विपत्ति आ जाएगी और फिर मुझे अपना घर-बार छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं 2 वर्ष के भीतर ही आपके रुपए वापस कर दूंगा। व्यापारी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे 5,000 रुपए दे दिए। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। दिन से सप्ताह बीता, सप्ताह से महीना और साल, लेकिन उस आदमी की कर्ज लेने के बाद कुछ खबर नहीं थी। 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी जब उस आदमी ने व्यापारी के पैसे नहीं लौटाए, तब व्यापारी को मजबूरन अपने नौकर सुरेश को उस आदमी के घर भेजना पड़ा, देखने की आखिर बात क्या है। सुरेश जब उस आदमी के घर जाता है, तभी उसे बाहर रामू की बेटी मिलती है, जो कि रामू के घर पर न होने का बहाना बना देती है। सुरेश जब वापस जाकर उसके मालिक को सारी बातें बताता है, तो व्यापारी स्वयं रामू के घर जाने का निश्चय करता है और वह अगले दिन ही रामू के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उस दिन भी रामू उस व्यापारी को नहीं मिलता है। जब भी व्यापारी वहां जाता है, उसे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस भेज दिया जाता था। एक दिन फिर से व्यापारी उस व्यक्ति के घर गया। वहां उसे और कोई तो नहीं दिखा, लेकिन एक छोटी सी लड़की बाहर ही बैठी हुई दिखाई दी। चेहरे से तो वह लड़की बहुत मासूम, शांत और गंभीर दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने उसी के पास जाकर पूछा। तब लड़की थोड़ी देर रुकी, सोचने लगी और बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। व्यापारी को उस लड़की की बात समझ नहीं आई, इसलिए व्यापारी ने फिर पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। व्यापारी की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 करने गई हैं। व्यापारी को अब बहुत गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में बोलता है, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मैं घर बैठकर ही संसार देख रही हूँ। व्यापारी अब समझ गया था कि वह लड़की उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए अब उसे इन बातों का मतलब जानने के लिए उस लड़की से प्यार से बात करना पड़ेगी। व्यापारी ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने अभी-अभी जो मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पाया। क्या तुम मुझे सीधे-सीधे उन बातों का मतलब समझा दोगी? अगर मैं आपको सारी बातों के मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या दोगे? व्यापारी के मन में उन सारी बातों का मतलब जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वह बोला, बेटी, जो तुम मांगोगी मैं वही दे दूंगा। अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दोगे, तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। महाजन, आज मैं आपको इन बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आइए, मैं कल आपको इन सभी बातों का मतलब बता दूंगी। व्यापारी वापस उसके घर चले जाता है और वह पूरी रात इसी सोच में रहा कि आखिर लड़की ने ऐसा क्यों कहा। अगर वह चाहती तो हाँ या ना में उत्तर दे सकती थी। आखिर इसके पीछे रुपए न लौटाने की मंशा तो नहीं है। अब व्यापारी और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा था, परंतु जैसे तैसे रात निकली। व्यापारी अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर के लिए निकल गया। आज वहां परिवार के सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। व्यापारी को देखते ही लड़की ने पूछा,
महाजन, आपको आपका वचन याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारी घर की छत से पानी टपक रहा था, इसलिए पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। और दूसरी बात मैंने यह कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे भी आएंगी। व्यापारी उसकी बातों से सहमत हो गया और वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने फिर उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब क्या था बेटी? महाजन, तीसरी बात मैंने यह कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को पीसने यानी उसे 1 से 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने का 2 भाग हो जाता है, यानी मतलब यही था 1 का 2 करना। और रही चौथी बात, तो उस समय में चावल पका रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पके हैं या नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। व्यापारी सारी बातों का अर्थ अब जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्यचकित कर दिया था। फिर व्यापारी ने कहा, अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो। लेकिन एक बात मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई कि यह बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? महाजन, मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तब मैं चावल पका रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल गीले हो जाते या जल जाते तो माँ मुझे जरूर डांटती और फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो यह सब मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वही खुशी भी होगी। व्यापारी लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और उस लड़की को देते हुए कहा, बेटी, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे कह देना। इतना कहकर व्यापारी लड़की को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। फिर लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई तब काम आती है जब हमारी सभी अपेक्षित योजना समाप्त हो जाती है। इंसान अपने जीवन में करने की कुछ सोचता है और हो जाता है उसके विपरीत। चतुराई तब काम आती है